सबको स्वागत करता हूं और एक वीडियो के लिए छोटे कंसेप्ट का द्वारा, क्योंकि हम 4 वचन का द्वारा नीति वचन 30 अध्याय 24 से 28 नंबर वचन छोटे छोटे कंसेप्ट है। इस वचन का द्वारा बाइबल, इस वचन का द्वारा पवित्र आत्मा, इस वचन का द्वारा परमेश्वर क्या सीख दिलाता है मसीह समाज को, हर एक यीशु विश्वासी को, हर एक मनुष्य को। ये चीज़ हमें समझना होगा, ये चीज़ हमें जानना होगा, क्योंकि इतने छोटे से वचन इतने गहरी अर्थ इसका अंदर छुपे हैं। अगर आप इसको सही तरह नहीं समझो, अगर आप इसको सही तरह नहीं लिया या नहीं पढ़ा, नहीं समझा या नहीं समझाया, तो आप बाइबल को पढ़ने का मकसद को समझ नहीं पाओगे, बाइबल का अर्थ को आप समझ नहीं पाओगे। तो इन वचन का द्वारा मैं चाहता हूँ आपका आंखें, आपका हृदय आत्मिक दिक से, आत्मिक तौर से आप खोलने पाओ और समझने पाओ। और इसमें हमें एक छोटा जीव की, जंतु की द्वारा, एक पशु की द्वारा आप बाइबल मनुष्य को क्या दर्शाता है, मनुष्य को क्या सिखाता है, ये चीज़ आपको समझना होगा। तो पहले वचन को पढ़ेंगे हम, जो कि 24 नंबर वचन मैं पहले बताया। नीति वचन 30 अध्याय 24 नंबर वचन से हम 28 तक एक 4 कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, क्योंकि 24 नंबर वचन में ये लिखा है, जो पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु जो अत्यंत बुद्धिमान है। तो इस पृथ्वी में आप जहाँ रह रहे हो, इस पृथ्वी में आप जहाँ वास कर रहे हो, इस पृथ्वी में हर एक जीव जंतु को आप देख रहे हो। इसमें से परमेश्वर का वचन ये कहता है 4 जंतु ऐसा है, छोटे जंतु है, जो आपका नज़र में इर्द गिर्द में घूमते रहता है। आप समझते हो, जानते हो, लेकिन उसको गौर नहीं करते हो आप। ये इसका द्वारा मनुष्य क्या सीख सकता है, इसका द्वारा वो जिंदगी जंतु, जीव जंतु किस तरह जिंदगी को चला रहा है और आप उसमें से क्या सीख ले सकते हो, ये चीज़ आप कभी नहीं समझा। मैं समझता हूँ पवित्र आत्मा मदद करे इन बातों को, इन जंतु का द्वारा हर एक मसीह लोग को, हर एक यीशु विश्वासी को, हर एक मनुष्य तक ये संदेश, ये समाचार पहुँचने पाए और ये सीख, परमेश्वर का सीख ये पहुँचने पाए, मैं चाहता हूँ। तो इसमें पहले देखेंगे 4 जंतु, इसमें 4 जंतु की जिक्र है। इस 4 जंतु को मैं आज समझाएंगे, इस 4 जंतु को मैं आपका सामने रखेंगे, जो कि बाइबल एक जंतु का द्वारा दर्शाया। किसको पता है? आपको, हर एक मनुष्य को सिखाने के लिए, मनुष्य को सीख में ठिकाना पे लाने के लिए, मनुष्य को गलत चीज़ से बाहर आने के लिए, मनुष्य को सही रास्ता पे चलने के लिए जंतु का इस्तेमाल किया बाइबल ने। एक एक वचन का द्वारा आपको ये समझना होगा, जो इसमें आप क्या सीख सकते हो। 24 नंबर वचन देखते हैं, लिखा है, वचन को मैंने पढ़ा, आप सुने हैं तो भी दोबारा और एक बार पढ़ रहा हूँ। जो पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु है जो अत्यंत बुद्धिमान है। 4 जंतु कौन कौन है, ये चीज़ आप पे कौन सा है, ये चीज़ अभी एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो जंतु है 25 नंबर वचन में लिखा है, चींटियां निर्मल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपने भोजन वस्तु बटोरती है। चींटियां आप सब लोग जानते हो और सब लोग आप देखे हो। अब हर एक चींटियां झुंड को आप जानते हो, घर में, शहर में, गली में, कहीं भी आप देखो चींटी को आप समझ सकते हो। इस चींटिया से हम क्या सीख सकता है, आप ये समझते हैं। वचन में लिखा है चींटियां निर्बल जाति है। चींटियां सबसे छोटे जाति और निर्बल जाति है, क्योंकि अगर कोई पैर दाग दे तो फिसल जाता है, तो मर जाता है। तो इसका मतलब सबसे निर्बल जाति है और सबसे, परंतु वो उससे हमें क्या सीखना है, ये चीज़ को हमें दर्शाना चाहता है। खाली पढ़ने से नहीं होगा। चींटियां निर्बल तो जाति तो है, परंतु धूप काल में अपने भोजन वस्तु बटोरती है। ऐसा अगर पढ़ लो, इसका आत्मिक गुण को अगर नहीं लो, तो बाइबल पढ़ने का मकसद ही आप समझ नहीं पाओगे। बाइबल को, वचन को पढ़ना मतलब परमेश्वर का, साक्षात परमेश्वर का वचन है ये, और साक्षात पवित्र आत्मा ने इसको लिखी है। तो इसका मतलब ये साधारण तौर पे, वास्तविक तौर पे अगर इसको ऐसा ही पढ़ोगे
तो आप कभी समझ नहीं पाओगे जो इस चीज में परमेश्वर क्या बताना चाहता है। इसके लिए मैं हर एक वीडियो में बताना चाहता हूँ, आत्मिक वचन का आत्मिक जो अर्थ है, आत्मिक जो गुण है, आत्मिक जो शिक्षा है, उसको सही तरह लेना आपका काम है। बाइबल सब, यीशु सब आपको दे दी है, पवित्र आत्मा आपको दे दी है, यीशु आपको वचन भी दे दी है, साक्षात परमेश्वर का किताब भी दे दी है। तो आपको इस्तेमाल करना, आपको ले को चलना, आपको सही शिक्षा किससे लेना, आपको बाइबल का सही वचन किससे सुनना, ये आपका जिम्मेदार है, ये आपका जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप सही नहीं समझा तो इसी वचन आपको गलत वचन तो पढ़ रहे हो, यीशु को तो मान रहे हो, यीशु को ले को आप चार्ज तो जा रहे हो, लेकिन आपको मकसद पता नहीं, बाइबल का सही अर्थ आपको पता नहीं, आत्मिक आप बातें आपको समझ नहीं, तो फायदा क्या? तो फायदा क्या? तो जो संसार में रहता है वो भी तो ऐसा ही करता है, जो दूसरे ने कर रहा है वो भी कर रहा है, जो तीसरे ने कर रहा है उसको देखो वो भी कर रहा है। वो खुद नहीं समझ रहा है मैं खुद क्या कर रहा हूँ, मैं खुद क्या कर रहा हूँ, ये सही गलत अपने आत्मिक अंदर से इसको लो, आत्मिक बातें को समझो, तभी आप समझ पाओगे परमेश्वर आपको क्या सीख देना चाह रहा है। जो इससे हम छोटे वचन है एक एक करके समझाते हैं। तो क्या लिखा है, चींटियां निर्मल जाति तो है परंतु धूप काल में अपने भोजन वस्तु बटोरती है। क्या आप जानते हो चींटिया को एहसास हो जाता है, चींटिया को एहसास हो जाता है कि बारिश के मौसम में वो खाना या भोजन नहीं इकट्ठा कर पाती है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बारिश में वो भीग जाएंगे, बारिश में वो जा नहीं पाएंगे। तो लेकिन बारिश का पहले, इसीलिए लिखा है बारिश का पहले जो धूप काल में, अर्थात धूप काल का गर्मी का मौसम में, धूप काल का मौसम में वो जितने हो सके अपने आप में खाना को, अपने आप का भोजन को अपने अपने क्षेत्र में, वो जहाँ रहते हैं उन क्षेत्रों में उन्होंने क्या करता है, उन सब इन जो चारों महीना होता है गर्मी का, इन जो चारों महीना होता है धूप काल का, इस 4 महीना में पूरे खाना को इकट्ठा करते रहते हैं, भोजन को बटोरती रहती है। तो चींटियों का पास में ऐसे क्षमता है, ऐसे एक सेंस है जो कि परमेश्वर ने दी है, कि या पवित्र आत्मा ने दी है, कि जहाँ कहीं भी आप देखे होंगे, जहाँ कहीं भी किसी घर में हो, किसी सड़क में हो, किसी कहीं भी अगर एक शक्कर का दाना, एक मीठा चीज कहीं भी गिरे हुए है तो उनको ये सेंस है, उनको ये क्षमता है, इनको एक बुद्धि है जो कि परमेश्वर ने दी है, जो कि पवित्र आत्मा ने दी है। वो वहाँ सब एकत्रित होते हैं, वहाँ सब चींटियां इकट्ठा होते हैं। तो ऐसा कैसे समझ सकते हो, कैसे परमेश्वर ने रचा है चींटियों को, जो जिसका द्वारा आप क्या सीख सकते हो, आप खुद सोचिए। ये कभी सोचा नहीं तो आज सोचिए, कभी सोचा नहीं तो इस वीडियो के बाद आप इसको गौर कीजिए। क्या आपको चींटियां पहले वहाँ पहुँच जाता है और इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर वो मीठा चीज को ग्रहण करता है। तो इसका मतलब परमेश्वर का एक अद्भुत रचना ये है, जो कि ये है चींटियों में, तुम चींटियों से, लेकिन परमेश्वर तो अद्भुत रचा है, जैसा आपको भी रचा है उस तरह चींटियों को भी, हर एक जीव जंतु की, हर एक पौधा पक्षी जो कुछ भी आप देख रहे हो सबको रचा परमेश्वर ने। तो ये परमेश्वर ने सबको रचा और तुम्हें भी परमेश्वर ने, मुझे भी परमेश्वर ने रचा है। तो मुझे बुद्धि, मुझे सेंस और मुझे ज्ञान, ये चींटियों से क्या देना चाहता है परमेश्वर, ये बात पवित्र आत्मा, ये बात को आपको समझना होगा। तो क्योंकि चींटियों तुम क्या सीख सकते हो, देखो इसका मतलब चींटियों से हम ये सीख सकते हैं कि समय का कदर करना जानना है, समय का कदर करना सीखना है। चींटियों को जैसा बारिश का टाइम में, बारिश का पहले धूप काल में अपने अपने खाना भोजन को इकट्ठा करना होता है, अर्थात समय का ठीक उपयोग,
समय का ठीक उपयोग करते हैं चींटियों, उस तरह अर्थात मसीह जगत में भी मसीह के देहों के लिए अपने आपको भी वक्त का कदर करना, ठीक समय पे प्रार्थना करना, ठीक समय पे चर्च पे जाना, ठीक समय पे ठीक वचन को सटीक नियम से पालन करना और बाइबल को ठीक टाइम में पढ़ना और वक्त समय कदर करना, जैसा चींटी जानता है उस तरह आपको भी बताना चाह रहा है। आप भी इस तरह मजबूती का साथ वचन को लीजिए, मजबूती का साथ बाइबल को पकड़िए, परमेश्वर का वचन को पकड़िए और इसमें चींटियों के साथ आपको भी ये सीख होना चाहिए। तो चींटियों से हम क्या सीख सकता है? जो जैसा चींटी वक्त को समझ सकता है तो उस तरह हर एक मसीह, हर एक यीशु विश्वासी, हर एक व्यक्ति ये आपको भी समझना होगा वक्त को, समय पे बाइबल को पढ़ना, समय पे वचन को लेना, समय पे वचन को सुसमाचार फैलाना और समय पे चर्च पर जाना, समय पर लीडरों का सही सुनना। ये चीज़ को आपको समझना होगा, वक्त की ख्याल करना सीखना है। दूसरा, पहला गया चींटी से हम ये सीखे हैं। अभी दूसरा वचन 26 नंबर वचन, दूसरा नंबर पॉइंट, 4 जंतु है, एक पहले गया, एक चींटी, दूसरा आ रहा है सापन बलि। 26 नंबर वचन में है जो कि जाति तो नहीं है, सापन बलि एक जाति तो नहीं है, तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है, उनकी रहना पहाड़ों पर होती है। तो सापन बलि किसको कहता है? ये तरह का एक खरगोश है जो कि एक पहाड़ों पे अपने आप को बचाने के लिए, पहाड़ का जो गैप होता है, पहाड़ों का जो चट्टान होता है, पहाड़ों पे जो चट्टान होती है उस चट्टान पे वो छुपे रहते हैं। कौन? सापन बलि मतलब एक तरह का खरगोश है, क्योंकि सापन बलि ये जानता है कि अगर मैं बाहर आऊँ तो चील, आप सब जानते हैं चील जैसा इतना खतरनाक पक्षी जो कि उसको उसका नोचों में दबा को ले जा सकता है 1 सेकंड के लिए। तो वो जानता है सापन बलि, जो हमें अगर सुरक्षा करना है, सुरक्षा में रहना है, अपने आप को बचाना है, तो अपने सुरक्षित रहना है, तो हमें ये चट्टानों पे छुपना है, हमें चट्टानों पे घर बनाना है, हमें चट्टानों का साथ निभाना है और चट्टानों का साथ रहना है। जैसा सापन बलि से हम क्या सीख सकते हैं? इसका मतलब सापन बलि का, और ये जो चट्टान है ना, चट्टान का मतलब इंग्लिश में अगर आओगे तो रॉक है। कितना आत्मिक बातें है, देखो रॉक, पत्थर, तो पत्थर का अंदर वो रहना चाहता है। और इसमें हमें क्या सीख सकता है? इसमें हमें ये सीख मिलती है जो यीशु हमारा चट्टान है या रॉक है, यीशु हमारा चट्टान है या रॉक है। तो यीशु में जो बना रहेगा, यीशु में हम जो बना रहेगा, यीशु में जो यीशु का साथ जो रहेगा, उसको किसी भी तरह कोई खतरा नहीं है। अगर यीशु में आप नहीं हो, यीशु से अगर बाहर हो, तो आपको भी कभी भी कोई भी आपको शिकार कर सकता है। तो चट्टान से हमें क्या सीख मिला? मैं क्या बताया आपको? जो ये वचन जब हम पढ़े थे ना, तब इंसान का जो हमारा अंदर जो एक आत्मिक बातें लेने का जो क्षमता परमेश्वर ने दी है, ये क्षमता को मैं चाहूँ आपका साथ बताए, मैं आपको शेयर करूँ, मैं आपको बताऊँ, जो इसमें बाइबल सही में परमेश्वर का वचन सही में एक जंतु का द्वारा अपने मनुष्यों को किस तरह लेको चलना चाह रहा है, वो ये चीज़ हमें समझाया। और मैं जब समझ पाया, इसको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जैसा आप भी समझो, आपका परिवार भी समझे, आपका देशवासी, गांववासी, हर एक कोई इनको समझे, और जिसका द्वारा परमेश्वर वचन को मजबूती से आप ले सको और वचन का द्वारा अपने ज़िंदगी को आप मजबूती कर सको। तो इसमें हमें ये सीख मिलती है हर एक किसी के लिए, यीशु हमारा चट्टान है, यीशु हमारी रख है, जो कि रख जिसको कहता है पत्थर है। अगर आप जब भी कोई तकलीफ में आओ, आप जब भी कोई मुसीबत में आओ, आप जब भी कोई तकलीफ में आओ, तो छुपना कहाँ है? हमें छुपना है यीशु में, हमें छुपना है यीशु में। और ठीक
अगर यीशु में हो, अगर आप यीशु में हो, यीशु का अंदर हो, आप यीशु का अंदर हो, तो आप सुरक्षित हो। अगर आप यीशु में नहीं हो, यीशु का बाहर हो तो आप कभी भी, आप किसी भी वक्त में, लूसीफर ने किसी भी वक्त में, शैतान ने किसी भी वक्त में, ये जो अजगर है, पुराना अजगर, ये जो शैतान है, दुष्ट, और ये कभी भी आपको शिकार कर सकता है। तीसरा 27 नंबर वचन, तो ये हमें शापन बलि से क्या सीखा? हमें यीशु में बना रहना है, यीशु का नियम में चलना है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। और तीसरा नंबर जंतु जो है कि 27 नंबर वचन कहता है टिड्डियों के राजा तो नहीं होते, अर्थात टिड्डियों एक प्रकार की जंतु होते हैं जो कि आप देखे होंगे और समझते होंगे। टिड्डियों का राजा तो नहीं होता, अर्थात इस जंतु का टिड्डियों का राजा तो नहीं होता। इसका मतलब इसका लीडर नहीं होता, इसको कोई नहीं चलाता है। तो अपने आप क्या करता है, लिखते हैं टिड्डियों के राजा तो नहीं होते, तो भी वे सब की सब दल बंद कर पलायन करती है। तो सबको दल बोलो तो एकत्रित होको वो रहता है, एकत्रित होको जाता है, एकत्रित होको आता है। तो ये लिखा है टिड्डियों का राजा नहीं होता, अर्थात इनका कोई लीडर नहीं होता, इनको कोई नहीं चलाता है, लेकिन सब एक साथ एकत्रित होकर रहता है और एक साथ एकत्रित होकर जाता भी है, एक साथ एकत्रित होकर आता भी है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इस टिड्डियों से हमें क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है कि हमको एकता में रहना है, हमको एकत्रित में रहना है। नहीं है, लेकिन देखो इनका कोई लीडर नहीं है तो भी ये एकत्रित रहता है। ये बात को आपको कितनी गहरी बात को समझिए। ये टिड्डियों का कोई लीडर नहीं है, टिड्डियों को कोई नहीं चलाता है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ तो हम आपको सिखा रहा हूँ, हम आपको वचन का द्वारा बता रहा हूँ, लेकिन इनको बताने के लिए, टिड्डियों को बताने के लिए कोई नहीं है, इसका कोई लीडर नहीं है। और मैं जो बता रहा हूँ मेरी लीडर बाइबल है। तो इनका लीडर कोई नहीं है, तो भी ये एकत्रित चलते हैं, एकत्रित रहते हैं और एकत्रित आते भी है, जाते भी है। लेकिन हम अब जो हमारा सब लीडर है, हमारा सबको लीडर है, तो लेकिन तो भी हम एकत्रित नहीं रहते, इससे हमें क्या सीख मिलती है? आप खुद सोचिए। एक टीडियो किस तरह मनुष्य जिंदगी में, बाइबल किस तरह आपको अपोक्रिप्टिव बातें को कितनी गहरी आत्मिक सोच का साथ दे रहा है। अगर आप इसको सही समझो, सही मेरी प्रचार का द्वारा समझो, तो आप समझ पाओगे जो सही में बाइबल जीवित परमेश्वर की वचन है। यह सीख मिलती है कि एकता में रहना है, लेकिन इन सबको एकता में नहीं है, लीडर में नहीं है, तो भी ये एकत्रित रहते हैं। लेकिन मेरे पास यूनिटी है, मेरे पास लीडर है, तो भी हम यूनिटी पे एकत्रित में नहीं रहते हैं। इसमें हमें ये सीख मिलती है जो यूनिटी में रहना है और एकत्रित होकर रहना है। अभी तक हमने जो वचन आपको पढ़ाया है, अभी तक हमने क्या सीखा? एक टिड्डियों से हमें वक्त का पता सीखा, वक्त का कदर करना सीखना है और वक्त को सीखा है। दूसरा शापन बलि जो खरगोश है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारी सुरक्षा यीशु में ही है। तीसरी टिड्डियों से कदर करना, टिड्डियों से क्या सीखा? कदर करना, लीडर को आदर करना, लीडर को सम्मान करना और उसका अधीन रहना, और सही जो शिक्षा दे रहा है उसका अधीन रहना। ये भी जरूरी बात है, मैं बताना चाहता हूँ। सही जो बाइबल से सिखा रहा है उसका अधीन रहना जरूरी है। आदर करना लीडर और उसको सम्मान करना और एकता में रहना है, एकता में रह को चलना है। और चौथा जो जंतु है उसको हम पढ़ेंगे, वो भी है 28 नंबर वचन में लिखा है
स्पाइडरमैन, जिसको इंग्लिश में अगर आएगा तो छिपकली का अर्थ स्पाइडरमैन आएगा। इसमें बाइबल में जितना दिया है उतनी इस तरह बता रहा हूँ छिपकली। कुछ ट्रांसलेशन में मैं बता रहा हूँ, कुछ ट्रांसलेशन में छिपकली नहीं आया लेकिन स्पाइडरमैन जरूर आया। तो स्पाइडरमैन अगर सर्च करोगे गूगल में तो मिल जाएगा आपको, लेकिन हम दोनों रखते हैं, इसको स्पाइडरमैन भी कहो और छिपकली भी कहो। 28 नंबर वचन में इसका द्वारा, इससे जंतु का द्वारा, इस जंतु का द्वारा हमें क्या सीख मिलती है। और छिपकली हाथ से पकड़ तो जाती है, जो छिपकली आप हाथ में भी पकड़ सकते हो। वचन लिखा है छिपकली हाथ में तो पकड़ सकती है, तो भी राजभवन में वो रहती है, तो भी राजभवन में रहती। कितनी गहरी पॉइंट है। इसको इस तरह अगर साधारण नॉलेज में, वास्तविक सांसारिक जीवन में अगर किताब जैसा पढ़ते हो, उस तरह अगर पढ़ते गया तो कभी भी आप बाइबल का सही अर्थ को, सही आत्मिक बातें को नहीं समझ पाओगे। ये आप शुक्र करो, पवित्र आत्मा ने मुझ जैसा प्रचारक का द्वारा आप तक पहुंचा रहा है सही वचन और सही शिक्षा। मैं चाहता हूं और जिंदगी आपका बेहतर हो, और आप प्रभु में आको और मजबूती का साथ वचन को सीखो और वचन को जानो और खुद अपने जिंदगी में लागू करो। तो इसमें क्या सीख सकती है, तो भी राजभवन में छिपकली इतनी छोटी है जो कि हाथ में पकड़ सकते हो, लेकिन तो भी उसका डर नहीं है। वो राजा का भवन में घूमते फिरते रहता है, राजा का भवन में घूमते फिरता। उसका मतलब आप समझो, जब राजा कितने भी ताकतवर हो, राजा का कितने भी सेना क्यों ना हो, राजा कितने भी गरूर क्यों ना हो, या राजा का आसपास में राजा बैठा रहता सिंहासन में, लेकिन उसका दीवार का आसपास में छिपकली किसी बिना डर के घूमते फिरते रहता है, और राजा देखते भी है। तो इसका मतलब, इससे हमें ये सीखना है, परमेश्वर हमारा साथ है तो किसी भी कारण में, परमेश्वर हमारा साथ अगर है तो किसी भी कारण में, किसी से भी, किसी की काम में भी हमें कोई डर नहीं है, हमें किसी से भी डर नहीं है। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा। तो आप छिपकली जैसा आप को, परमेश्वर अगर आपका साथ में है, आपसे, आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मतलब से आपको डरना नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझना। विनाश बोल तो छिपकली का मतलब ये सीख सकते हैं आप, जो बिंदास रह सकते हो। छिपकली जैसा बिंदास रहता है राजा का भवन में। राजा का इतना सेना है, राजा का इतना गरूर है, राजा कितना ताकतवर है, इसका बावजूद भी छिपकली को बिल्कुल जरा सा भी डर नहीं, बिल्कुल जरा सा भी उसको कोई भय का संशय नहीं। तो उस तरह अगर परमेश्वर हमारा साथ है, यीशु हमारा साथ है, तो यीशु में आप जो रहते हो तो हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई चिंता की कारण नहीं है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, ऐसे ही परमेश्वर को रख कर अगर जगत में हमें बिंदास, परमेश्वर को रख कर अपना ज़िंदगी में, अगर जो परमेश्वर को रख को अपना ज़िंदगी में चल रहे हो, तो उसको बिंदास रहना है, किसी से डरने का कोई ज़रूरत नहीं। तो हम ये चार जो जंतु से सीखा है, इससे हमें एक एक करके मैं अब दोबारा बता रहा हूँ, जैसे ये चीज़ को आप याद रख सको। जो कि पहला जंतु जो है चींटियों से हमें ये क्या सीखा, वक्त का कदर करना, वक्त को ले को चलना। दूसरा क्या सीखा, सापन बलि, जो कि सापन बलि जिसमें कि सुरक्षित किसमें है, सुरक्षा हमारा यीशु में है। जब तक हम यीशु में है, जब तक हम यीशु हमारा अंदर है, तो हमें कोई डर की बात नहीं। सुरक्षा हमारा यीशु है, रख अपना यीशु है, चट्टान अपना यीशु है। जैसा कि सापन बलि कौन, खरगोश चट्टान पे आश्रय लेता है जब उसको कोई मुसीबत, जब उसको डर आता है, तो वो यीशु में ही, जो चट्टान पे, पहाड़ों पे स्थायी होता है, क्योंकि वही उसको बचा सकता है। तो यीशु अपना मनुष्यों के लिए, यीशु अपना हर एक यीशु विश्वासी के लिए, यीशु अब परमेश्वर हर एक मनुष्य के लिए ये चट्टान है।
तीसरा, ये वीडियो में देखेंगे हमें एकता में रहना है। टिड्डियों में हम क्या सिखा रहा है, हमें एकता में रहना सिखाया, टिड्डियों में एकता में रहना है। चौथा है जो कि छिपकली या स्पाइडरमैन, जिससे हमें क्या सिखाया, जो परमेश्वर को रखो, हमें बिंदास इस जगत में जीना है, परमेश्वर को रखो, हमें बिंदास इस जगत में रहना है और प्रचार को करते जाना है। सबको स्वागत करता हूं अगली वीडियो के लिए। मैं समझता हूं इस वचनों का द्वारा आप बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत कुछ अब जाने होंगे और दूसरे तक इस वीडियो को फैलाइए, जैसे कि उनका भी आत्मिक बातें, आत्मिक आंखें, आत्मिक जिंदगी में ये वचन को लागू करने पाए और आत्मिक आंखें उनका खोलने पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु को, धन्यवाद देता हूँ यीशु को, धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा को, धन्यवाद देता हूँ परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने मुझ जैसा 10 का प्रचारक को सही बाइबल का शिक्षा का द्वारा आप तक और पूरी मसीह समाज तक इस सोशल मीडिया का द्वारा प्रचार को करने का मौका दिया। इसके लिए धन्यवाद और हकदार सब कुछ प्रभु परमेश्वर का ही है, क्योंकि मेरी औकात भी नहीं है मैं परमेश्वर का इतना सही वचन, इतनी मजबूत वचन को प्रकाश करने पाऊँ। तो उनका पवित्र आत्मा का मदद से हर एक वीडियो में मैं चाहता हूँ परमेश्वर का वचन को आप तक फैलाऊं और मैं ये हर एक जितने भी वीडियो बनाएंगे पर बाइबल का जो वचन है, वचन का जो सही अर्थ है, वचन का साथ कोई भी गद्दारी, वचन का साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपका जिंदगी बचा सकता है। परमेश्वर का वचन पूरी जगत का, दुनिया का हर एक इंसान का, कहीं से भी हो, कौन सा भी क्यों न धर्म का हो, लेकिन सबको ये बचाता है। तो इस जीवित वचन है, इनको इस तरह यीशु ने बताया एक वचन में, जो वचन को जिस तरह लिखा गया है, वचन को जिस तरह बोलना चाहिए, वचन को जिस तरह प्रेस करना चाहिए, उसी तरह बताए। उसमें चाहे आप अगर गुस्सा हो, आप अगर गलत लगे आपको, आप अगर वचन को नहीं सुन पा रहे हो, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर कहता है वचन को जिस तरह प्रेस करना है, जिस तरह बताना है, उस तरह बताना चाहिए। इसमें कोई भी कंप्रोमाइज ना यीशु ने किया था, ना पतरस ने किया, ना पौलुस ने किया था। अगर जो कोई सेवक, जो कोई दासदासी आज 50% का ऊपर और भी ऊपर 80% प्रचारक जो भी आज कर रहा है बाइबल का बाहर संस्था का नियम को लेकर अपने तरीका से, भाई अपने ढंग से प्रचार को कर रहा है, तो आप खुद इस वीडियो का द्वारा समझ सकते हो जो बाइबल असली में एक्चुअली क्या यीशु प्रचार किया था, एक्चुअली क्या पतरस प्रचार किया था, एक्चुअली क्या उन दिनों का कलीसिया को चलाने के लिए प्रचारक प्रचार करते थे और आज किस तरह आज प्रचार कर रहे हो। ये चीज़ आपका मैं समझता हूँ, आपका भी आंखें खोले, आपका भी हृदय तोड़े परमेश्वर, आपका भी हृदय को छेद करे, जो आप सही शिक्षा में आने पाए। नहीं तो आपका भी माफ़ी नहीं और आप जिसको सिखा रहे हो उसको भी माफ़ी नहीं, क्योंकि परमेश्वर जितना निर्मल है, परमेश्वर जितना पवित्र है, परमेश्वर जितना दयालु है, परमेश्वर जितना आपको आशीष देता है, परमेश्वर कठोर भी है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये बात को हमेशा बाइबल पढ़ते वक्त ध्यान रखिएगा। परमेश्वर को डर को अपने साथ में लेकर चलिए और वचन कहता है डर का साथ, जुनून का साथ जो वचन को सिखाएगा, डर का साथ, जुनून का साथ जो वचन को, सही वचन को सिखाएगा, वही परमेश्वर का वचन को ले चल सकेगा। इसके लिए सक्रिय रास्ता से आपको गुजारना है, सक्रिय रास्ता से परमेश्वर को वचन को लाने के लिए कठिनाई का साथ जो ऐसा वचन है वैसा बोलिए। दूसरा, आप से ना जोड़िए, संस्था से वचन को तोड़ मरोड़ मत कीजिए। ये बात आपको समझ को चलना है। मैं समझता हूँ आज इस वचन का द्वारा आप बहुत कुछ सीखे होंगे। इस तरह छोटे छोटे वीडियो मौका मिलते ही मैं ले आऊँगा। बहुत वीडियो बनाने का प्रयास को मैं रखे हूँ। जिस तरह समय, जिस तरह वक्त हमें देंगे परमेश्वर का आत्मा, जब जैसा अगुवाई करेगा उसी हिसाब से मैं वचन को आपका सामने सिखाते जाएंगे। सबको जय मसीह की और सबको स्वागत करता हूँ अगले वीडियो के लिए। और प्रभु यीशु ने आपको सुरक्षित रखे, मजबूत रखे और वचनों में आत्मिक बातें को आप सिखलाए।